Good morning students, myself Neha Jain, PRT Maths teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So students, in previous class we discussed exercise 2E till question number 6. Okay students, so please take out your books. Yes, please take out. Yes, very good. Open page number 22. Yes, take out your book and open page number 22. So today we do question number 7 and question number 8. What is the question number 7? Read it. Write the successor of each of the following numbers. So आपको क्या लिखना है? मैंने आपको बताया था ना सक्सेसर कैसे करते हैं, प्रेडिसेसर कैसे करते हैं, दोनों बताए थे कैसे कैसे करते हैं. ठीक है, सो हमें क्या करना है, इनका क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है इनका सक्सेसर फाइंड करना है. सो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? 12,817. ठीक है, इसका सक्सेसर क्या होगा, कैसे करते हैं? 1 नंबर ऐड करना, तो 1 नंबर इसमें ऐड कर देते हैं, ये बताया था. तो कितना हो जाएगा? 18. तो हम इसको क्या रीड करेंगे, तो हम इसका सक्सेसर कितना लिखेंगे? 12,818. ठीक है, सो दोबारा से हम देखेंगे. अब इसका मैंने लिया बी पार्ट, तो कितना है? 23,889. इसका क्या करना है? सक्सेसर फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? 1 ऐड कर देंगे. 89 के बाद कितना आता है? कितना आता है बेटा? ये एज इट इज. अब 89 के बाद 90. सो इट इज अवर आंसर. वेरी गुड. सो आई एम टेकिंग हियर पार्ट एफ. So what is the part F? 8,601. एक नंबर है 8,601. इसका आपको क्या फाइंड करना है? सक्सेसर फाइंड करना है. सो कितना हो जाएगा? 1 के आफ्टर कितना आता है? 2. तो 1 नंबर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2. 602. सो ये हमारा सक्सेसर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. सो हमने क्या बोला, जब भी सक्सेसर फाइंड करते हैं तो +1 ऐड करते हैं और जब भी ये करते हैं तो -1 करते हैं. ओके, क्लियर नव्या? वेरी गुड. सो पार्ट C, E and D is your homework. Now we read question number 8. What is that question number 8? Yes, can you see my cursor? Yes, very good. Write the predecessor of is the following numbers. आपको प्रेडिसेसर फाइंड करना है, यानी कि इसमें से 1 माइनस करना है. जो भी नंबर आपको गिवन है सब बिफोर वाला नंबर करना है. आपने अपना क्लास 3rd में 2 में आफ्टर एंड बिफोर किया था ना, किया था आफ्टर एंड बिफोर. सो कैसे किया था? आफ्टर 2 का आफ्टर कितना आता है? 3. तो हमने इसको क्या बोला? आफ्टर को हमने बोल दिया सक्सेसर. ठीक है, और जो बिफोर वाला था उसको हमने बोल दिया प्रेडिसेसर. सो अब तो समझ में आ गया कि कैसे कर रहे हैं हम. जो आफ्टर था उसको हमने बोल दिया सक्सेसर, यानी कि 1 ऐड कर देते थे, और बिफोर में पहले वाला नंबर लिख देते थे, यानी कि प्रेडिसेसर. ठीक है बेटा? यस. सो हम वी डू क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज 23007. सो क्या आ जाएगा इसका प्रेडिसेसर? 7 से बिफोर कितना आता है बेटा? 6. वेरी गुड. सो 6 आ जाएगा. ठीक है, 23,006. ओके, सो दिस इज पार्ट A. नाउ आई एम टेकिंग पार्ट C. देयर इज 50,000. सो 50,000 -1 करो -1. ये कितना है? 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता ना, कि होता है? नहीं होता. तो 10 हो जाएंगे. बोरो कर रहे हैं, तो इसके पास भी नहीं था, इसने इससे बोरो किया, इसके पास भी नहीं था, इसने इससे किया, इसने इससे किया. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 में से 1 गया तो 9. ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9. ये 5 था, 5 ने दिया ना सभी को 1, तो कितना रह गया? 4. तो कितना आ गया? ये. ठीक है, सो पार्ट B इज योर होमवर्क. सो स्टूडेंट्स, our exercise 2 is now completed. So take out your page number 25.
very good. Yes, open your page number 25. Yes, very good. So now come on page number 25. Yes, open. Yes, very good. So can you see my cursor? Where is my cursor? There. Okay. So there is Roman numerals. What is this Roman numerals? आज हम क्या पढ़ेंगे? We read about Roman numerals. ठीक है, रोमन न्यूमेरियल्स क्या होते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बहुत इजी है रोमन न्यूमेरियल्स पढ़ना. सो रोमन न्यूमेरियल्स में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं वो आपको लर्न करने. ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको लर्न करने. सो वन होता है, जो हम वन लिखते हैं उसको हम कैसे राइट करते हैं? आई. आई देखा है ऐसा, तो हम कैसे लिखते हैं? वन को कैसे राइट करते हैं? हम अपना कैसे राइट करते हैं बेटा? आई कि जैसे. ठीक है, वन को ऐसे राइट करते हैं. जो हमारा 5 होता है उसको हम कैसे राइट करते हैं? वी. जो हमारा 10 होता है हम उसको कैसे राइट करते हैं? एक्स की फॉर्म में. 50 को हम कैसे लिखते हैं? एल. 100 को कितना लिखते हैं बेटा? सी. 500 को क्या राइट करते हैं हम? डी. एम. 1000 को क्या राइट करते हैं हम? एम. सो क्या बोला मैंने, जब भी मुझे रोमन्स में क्या लिखना होता है, नंबर्स लिखने होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं. सो मैंने क्या बोला, जब भी जो वन है मेरा, वन को मुझे राइट करना होगा तो मैं कैसे राइट करूंगी? इस टाइप से. मुझसे कोई बोले 100 राइट करो रोमन में, तो मैं क्या लिख दूंगी? सी. ठीक है, अब 1000 को मुझे राइट करना है रोमन्स में, तो मैं क्या लिख दूंगी इसको? एम. अगर मुझे 50 राइट करना है रोमन्स में, तो मैं क्या लिख दूंगी? एल. ठीक है, क्लियर ये चीज? यस, वेरी गुड. सो हमने क्या लिखा, क्या बोला मैंने अभी अभी आप सभी से कि यानी कि 1 के लिए मैं आई लिखूंगी, 5 के लिए वी लिखूंगी, 10 के लिए एक्स लिखूंगी, 50 के लिए एल लिखूंगी, 100 के लिए सी लिखूंगी, 500 के लिए डी राइट करने वाले, 1000 के लिए एम राइट करने वाले. यस, इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. सो व्हाट इज द नेक्स्ट पेज? यस, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. सो कैन यू सी माई कर्सर? यस. सो क्या लिख रहा है? द फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व वाइल राइटिंग नंबर इन रोमन सिस्टम. सो हमें क्या है, कुछ रूल्स रीड करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स रीड करने. ठीक है, अब हम क्या सीख रहे हैं? रोमन न्यूमेरल सीख रहे हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या सीखने पड़ेंगे? कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे. सो रूल्स क्या है? सो फर्स्ट रूल इज व्हेन ए लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस वी एड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर. सो क्या बोल रहा है रूल 1? अगर हम किसी भी नंबर को रिपीट करते हैं मोर देन 1 टाइम, जैसे ये क्या था मेरा 1, ये क्या है बेटा मेरा 1. अगर मैं इसको 2 टाइम लिख देती हूँ 1 2, तो ये क्या होगा? ये ऐड होता जा रहा है. सिंगल टाइम था तो ये क्या था? 1 था. अगर मैंने इसको 2 टाइम साथ लिख दिया तो ये कितना हो गया? 2 हो गया. ठीक है, अगर मैं इसको 3 टाइम साथ में लिख देती हूँ तो ये कितना हो गया बेटा? 3. सो हमारा फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है? When a letter is used more than once, अगर मैं किसी भी लेटर को more than once टाइम यूज कर रही हूँ, यानी कि एक से ज्यादा बार यूज कर रही हूँ, we add its value, तो हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. each टाइम यानी प्रत्येक टाइम, to get the number, जो भी हमें नंबर मिलेगा उसको हम ऐड करेंगे. तो मैंने इसमें 1 और 1 डबल टाइम लिखा तो कितना हो गया? 1 and 1 2. 3 टाइम लिखा तो 1 1 1 कितना हो गया? 3. सो ये क्या हो रहा है? ये नंबर ऐड हो रहा है, ये लेटर ऐड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है. सो वी टेक वन मोर एग्जांपल, 1 टाइम x. सो x को क्या लिखते हैं हम? 10. अगर मैं इसको 2 टाइम लिख दूंगी तो कितना हो गया? ये 20, यानी कि 10 + 10 इज इक्वल टू 20. ठीक है, अब मैं इसको 3 टाइम लिख दूंगी तो कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10, यानी कि 30. ओके, क्लियर? यस, वेरी गुड. सो क्या बोला हमने? फर्स्ट रूल बोला
हम किसी भी नंबर को अगर 1 टाइम से ज्यादा टाइम यूज करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, उसकी वैल्यू उसमें ऐड होती जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट रूल इज क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड रूल। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकेंड रूल रीड करते हैं। सो सेकेंड रूल क्या है, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट साइड ऑफ a symbol of larger value we add two numbers। so क्या बोल रहा है, सेकंड मेरा जो बोल रहा है वो कह रहा है, जब एक हम कोई भी जैसे कुछ भी मुझे नंबर लिखना है 7 राइट करना है मुझे। सो हमने देखा जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी प्रीवियस में, सो मैंने बोला था b = 5। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे क्या राइट करना है 7, तो यानी कि 5 + 2 यानी कि 7 राइट करना है। तो यानी कि 5 का तो मैंने v लिख दिया, अब 2 है, सो 2 को क्या कैसे लिखूंगी, 1 2 ऐसे 2 है ना। तो क्या बोल रहे हैं हम, राइट साइड जब हम लिखते हैं, जो सिंबल के राइट साइड लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को ऐड करते हैं। क्या बोला, किसी भी सिंबल के अगर राइट हैंड साइड यानी कि जिस हाथ से आप खाना खाते हो ये वाला राइट हैंड है ना आपका, अगर इस साइड आप लिखते हो तो आप वो क्या कर रहे हो, उसमें उस नंबर को ऐड कर रहे हो। तो मैंने इसको क्या करा, 5 1 6 5 + 1, अब एक और मैं राइट कर दूंगी तो कितना हो गया, +1 यानी कि 7। क्लियर, यस और नॉट। तो कितना हो गया 7। अब मुझे कितना लिखना है 8। सो 8 कैसे लिखूंगी मैं, 5 1 6 हो जाएगा, ये 7 लगा दूंगी, ये 7 हो जाएगा, ये 8। सो 8 ऐसे लिखा। ठीक है, सो समझ में आई मेरी बात। तो मैंने क्या बोला कि हम राइट हैंड साइड लिखते हैं सिंबल्स के, जब भी राइट हैंड साइड हम राइट करेंगे तो वो क्या होता है, हमारा नंबर ऐड होता है। ठीक है, आया समझ में, वो वैल्यूज है वो क्या होती है, आपस में ऐड होती है। तो हम उसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 में क्या किया, ये v एक सिंबल था, इसके मैंने राइट हैंड साइड लिखा 1, तो ये कितना हो गया, 5 + 1 = 6। अब मैं लेती हूँ 11 राइट करना है। सो 11 के लिए क्या सिंबल था, 10। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 + 1 है ना। सो 10 के लिए सिंबल है ना मेरे पास, क्या है 10 and 1 यानी कि इसके मैं क्या करूंगी, इसके राइट हैंड साइड अगर मैं 1 लिख देती हूं तो ये क्या हो गया, 10 + 1 यानी कि 11। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं 34 की, अब मुझे राइट करना है 34। सो कैसे करूंगी, 1 टाइम 10, 20 का कुछ नहीं बोला था, 30 का भी कुछ नहीं बोला था, तो 1 टाइम 10, 2 टाइम 10, 3 टाइम 10, 10 + 10 + 10। ये किधर की साइड कर रही हूँ, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चली ना, ये राइट हैंड साइड ही है, तो ये क्या होगा, ये इनकी वैल्यूज ऐड हो रही है। अब 4 1 कितना है, 4 लिखना है, तो यानी कि 4, तो कितना हो गया ये इतना। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, 34 तक लिखा। ठीक है, चलो 34 नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अब हम लेते हैं 33 ले लेते हैं। ओके, सो 33 लेते हैं, तो 3 टाइम x, 3 लिखना है, 1 2 3। क्लियर, सो 33 समझ में आया, 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1। वेरी गुड। सो हमने क्या राइट किया यहाँ पे, 33। ओके बेटा, सो नाउ कम ऑन रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, रूल नंबर 3 बोल रहा है, अगर हमें क्या बोल रहा है, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल। अब हमें क्या बोल रहा है, जैसे मुझे 4 लिखना है। ठीक है, मुझे क्या लिखना है, 4 राइट करना है। तो 5 का सिंबल क्या होता है, ये, और 4 कितना होता है, 5 से 1 कम होता है ना। तो अगर मैं इसको 5, ये जो सिंबल है मेरा, इसके लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी तो ये इससे क्या होगा, एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 4 लिखने के लिए हम कैसे राइट करेंगे, ऐसे। यानी कि जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना हो किसी भी चीज को, तो हम उसको किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और जब ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, अगर जैसे मैंने आपको बताया था मुझे क्या लिखना था, 34, तो 34 के लिए कैसे करा था मैंने, 3 टाइम x। अब कितना लिखना है, 4। सो 4 कैसे लिखूंगी, ऐसे। सो ये मेरा
आंसर हुआ 5, 5 के बिफोर 1, 1 किया तो यानी कि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना लिखा ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स लेने के लिए जैसे अब मुझे लिखना है 9। सो मैं 9 कैसे लिखूंगी बेटा, कैसे लिखूंगी 9? 10, 10 जानती हूँ मैं 10, 10 में से 1 लेस कर दूंगी तो 9 आ जाएगा। ठीक है, सो 10 तो ऐसे लिख दिया। अब 9 कैसे लिखूं, तो कितना कम कर दूं उसमें से 1, तो यानी कि इसके प्रीवियस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 डंडा क्लिक कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब मेरे को लिखना है 19। सो 19 में कैसे लिख सकती हूँ, हाउ वी कैन राइट 19? सो 1 टाइम x, ये 10, अब 20 हो गई है। ठीक है, ये कितना हो गया 20, बट कितना लिखना था 19। सो इसके प्रीवियस 9। सो कैसे लिखा हमने, ये हमारा क्या हो गया 19। क्लियर, कैसे लिखा था 19? ये 10, एक और 10, 20 हो गया, पर मुझे तो 19 लिखना था। इस वाले 10 में से 1 लेस कर दूंगी तो कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करे, 3 रूल्स पढ़े। फर्स्ट रूल क्या बोलता है हमारा बेटा, फर्स्ट रूल हमें बोला, क्या बोला फर्स्ट रूल में कि हमें रोमन्स वैल्यू लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी बार किसी भी नंबर को रिपीट करेंगे उसकी वैल्यू जितनी ही ऐड होती जाएगी। ठीक है, ये कितना हो गया 3, 1 को 2 टाइम लिखा तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, सेकंड रूल हमारा बोला, अगर हम किसी भी सिंबल के राइट हैंड साइड कुछ भी लिखते हैं वो क्या होता है, उसमें ऐड होता है ना। सो राइट हैंड साइड लिखेंगे तो हम जब भी किसी भी वैल्यू को राइट हैंड साइड लिखेंगे सिंबल के तो वो क्या होगी, वो ऐड करने के लिए यूज करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो यानी कि 4, तो ये क्या होगी, हमने इससे क्या किया, लेस किया यानी कि सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है बेटा, ये हमारे 3 रूल्स थे। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमको लर्न रखनी है। अब देखते हैं वो क्या क्या है। सो क्या है, पहला फर्स्ट नोट, नोट 1 आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, क्या लिख रहा है, द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम टुगेदर। यानी कि कोई भी सिंबल है जैसे V, X, C, D, M, 1, ये क्या है, कोई भी सिंबल, हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, मोर देन 3 टाइम ही लास्ट होता है। ठीक है, सो 3 टाइम से ज्यादा हम इस सिग्नल को साइंस को रिपीट नहीं कर सकते। फर्स्ट रूल ये था। ठीक है, सेकंड रूल क्या बोल रहा है, द सिंबल V, L and D नेवर रिपीटेड। जो हमारा V, L and D है, कौन कौन से सिंबल, V, L, D। V यानी 5, L यानी क्या बताया था मैंने 50, L यानी 50 एंड D यानी कितना बताया बेटा 500। सो 500 यानी कि V, L, D ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, यानी कि इनको हम ओनली 1 टाइम ही राइट कर सकते हैं, कभी भी डबल टाइम भी रिपीट नहीं होंगे। ओके, सो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, किसी भी नंबर को 3 टाइम ही राइट कर सकते हैं। सेकंड रूल में बोला गया है V, L, D नेवर रिपीटेड, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। सो अब हम देखते हैं, अगेन एक और नोट बना हुआ एक बॉक्स से। सो क्या लिखा है इस नोट में, V इज नेवर सब्ट्रैक्टेड। जो V है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे मुझे क्या लिखना है 15, सो मैं क्या लिखूंगी x V, तो यानी कि कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो V क्या किया मैंने, x से पहले सब्ट्रैक्ट किया, तो ये ऐसे कभी भी नहीं लिखा जा सकता, यानी कि V को कभी भी किसी के भी लेफ्ट हैंड साइड में हम नहीं लिख सकते। तो मुझे 15 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी XV, ठीक है, ना कि VX। ओके, समझ में आया। सो क्या बोला है, V है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसका सेकंड रूल क्या बोला है, one can be subtracted from V and X only once। तो क्या बोल रहा है, जो 1 है, जो 1 का सिंबल है ये वाला, ये सिर्फ सब्ट्रैक्ट होता है किस किस से, V and X से। ठीक है,
ओनली वंस टाइम, ओनली वन टाइम, ठीक है। ये चीज हमारी क्या हुई, ये केवल वन टाइम ही, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किस किस से, v एंड x से, अदर डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ये वन, ठीक है। सो हमने यहाँ पर इस वीडियो में हमने सिर्फ रोमन न्यूमेरियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, ठीक है बेटा। सो आप इसको अच्छे से रीड करना, अच्छे से पढ़ो और इसके रूल्स को कंप्लीटली लर्न करो, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे बेटा। सो डू योर कंप्लीट वर्क एंड डू कंप्लीटली स्टडी। बाय, टेक केयर।